तो बच्चों, तो इस वाले वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताने वाला हूँ। तो देखिए, इन जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। जो कि नेमिंग रिएक्शन से काफ़ी परेशान होते हो आप लोग। मैं विद ट्रिक्स बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ट्रिक्स ये है कि हल्के फुल्के जुगाड़ होंगे एक तरीके के, तो वो जुगाड़ देखने के लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है ना। देखो, वीडियो पूरी देखना, आपको पूरी नेमिंग रिएक्शन समझ में आ जाएगी किस तरीके से। देखिए, ऑर्गेनिक में सबसे टफ ही यही पार्ट लगता है बच्चों को, नेमिंग रिएक्शन होता नहीं है। तो वो होता क्यों नहीं है, तो वो देखो आज किस तरीके से इनको याद करते हैं, ठीक है ना। ये पीडीएफ है, मैं आपको ये पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। तो देखो, अब स्टार्ट करता हूँ मैं इसको, क्या पूछा है। देखो, मैं रिएक्शंस कौन कौन सी बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले एक सेंडमायर, गेटरमान, मतलब जितनी भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लस आरबीएससी, आईसीएससी बोर्ड, इनसे कंपटीशन प्लस आपके बोर्ड में सब जगह क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, कंप्लीट नेमिंग रिएक्शन ये है। स्वार्ट्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है, वुड्स है, एट्थ रिएक्शन फिर कोल्बे, राइमेटिमान, रोजनमुंड, गाटरमान, स्टीफन, क्लीमेंसन, वोल्फ, हेलोफॉर्म, एल्डोल, कैनिजारो, फ्रिडलक्राफ्ट, एस्ट्रिफिकेशन, विलियमसन, इथर सिंथेसिस, डाइजोटाइजेशन, इटार्ड, हेलवोलार्ड, जेलेंस्की, डीकार्बोक्सिलेशन, हॉफमोन, ब्रोमाइड, ग्रेबिल, थैलामाइड, तो कपलिंग और कार्बिलमिन। तो इस तरीके से मैं आपको टोटल 30 रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी के साथ सब कुछ दे रखा है, ठीक है ना। डाइजोनियम सॉल्ट। अब सेंड मायर रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक ये लिया है, देखो क्या लिया है। देखो, वैसे तो रिएक्शन मेनली यहाँ से स्टार्ट होती है, एंड बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड लो, Cu2Cl2 की रिएक्शन कराओ। तो देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब भी आप डाइओजोनियम क्लोराइड लोगे ना, तो सामने वाले का नेगेटिव पार्ट ले जाके उसके ऊपर जोड़ देना है, और सामने वाले का नेगेटिव पार्ट नहीं है तो वही नेगेटिव पार्ट उठा के उसके ऊपर जोड़ देना है। इस तरीके से आप इन रिएक्शनों को कराओगे, चाहे सेंडमायर हो या गटरमान हो। मैं बताऊँ आपको, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की जितनी भी रिएक्शन है ना, उन सब के अंदर ध्यान रखना N2Cl निकलता है अधिकतर केस में, और सामने वाले का नेगेटिव ले जाके बेंजीन के ऊपर अटैक करा देना है, सिंपल सा, N2 की जगह पे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ भी तो यही हो रहा है, क्लोरोबेंजीन बन रहा है, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। तो अब वैसे आपसे कई बार क्या कन्वर्जन में पूछ लेता है कि एनिलीन से आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन एनिलीन से बनाने का सबसे बेस्ट मेथड यही है। एनिलीन लो, NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या बनेगा, डाइओजोनियम सॉल्ट। फिर डाइओजोनियम सॉल्ट की आप सेंडमायर रिएक्शन करा दो तो ये आपको पता लग जाएगा। ध्यान रखना, अब सेंडमायर रिएक्शन जब आपको याद हो जाती है तो इसी समय आपको दिमाग में गाटरमान रिएक्शन भी आ जानी चाहिए। पूछो क्यों। क्योंकि गाटरमान रिएक्शन में बस ये चेंज होगा छोटा सा, जो ये कैटलिस्ट आपने ले रखा है ना यहाँ पे, ये क्या होगा, कॉपर पाउडर होगा बस। तो देखिए, मैं अगला आपको बताता हूँ क्या है रिएक्शन, तो देखना आप मेरे साथ। ये गाटरमान आ गया। अब आपको याद भी इसी सीक्वेंस में करना है कि सबसे पहले सेंडमायर थी तो सेंडमायर के साथ गाटरमान याद कर लेना है, क्योंकि दोनों ही बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है इसकी, दोनों ही बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। देखिए, कॉपर प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो अभी मैंने आपको बोलता है N2Cl निकलेगा, तो और ये क्या करेगा, Cl वाला नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ जाके जुड़ जाएगा, देखो प्रोडक्ट बन गया। तो डाइएजोनियम की मैक्सिमम रिएक्शन आप अपनी बुक में देखो इसी तरीके से हो रखी है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको सेंडमायर याद आती है, आपको डार्जन रिएक्शन याद आनी चाहिए। तो सेम बाल सीमान भी वही रिएक्शन आ गई दोबारा से, ठीक है ना। इसमें बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट लेते हैं, HbF4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो HbF4 जो होता है ना, वो आपके पहले तो जुड़ जाएगा, लेकिन जुड़ने के बाद में क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा, प्लस BF3 निकलेगी, प्लस N2। देखिए, N2 गैस का निकलना भी स्पॉन्टेनिटी को प्रेफर करता है। स्पॉन्टेनिटी मतलब कोई भी गैस यदि निकल रही है ना, तो वो स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने की कोशिश करता है। तो गैसेस जितनी भी वो निकलने की कोशिश करती है। तो आप इस ये ध्यान रखना, N2Cl को जब भी ले रहे हो तो सामने वाले में से नेगेटिव पार्ट ले जाके जोड़ दो। तो देखो, यहाँ ये बन गया फ्लोरोबोरिक एसिड, आ गई बात समझ। फिर अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन कौन सी है आपकी, फिंक्लेस्टाइन। तो देखिए, मैंने हेलोजन से स्टार्ट करके एल्कोहल फिनोल ईथर लेते हुए मैं एमीन तक पहुँच गया हूँ, ठीक है ना। फिर एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन, ठीक है, या एल्काइल हेलाइड, किसी की भी रिएक्शन आप ले लो, इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो RX एक एल्किल हेलाइड है आपके पास, उसकी NaI के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना, एसीटोन भी प्रेजेंट होगा, CH3COCH3 एसीटोन का फॉर्मूला है, एल्काइल आयोडाइड बनेगा प्लस NaX बनेगा, ठीक है। अब जब आपको फिंकलिस्टाइन याद रहती है तो देखो, फिंकलिस्टाइन में I आता है, फिंकलिस्टाइन में क्या आता है, I। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे I ही इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, किसको, हेलोजन को। अब आपको पता है हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन होती है, तो I से देख लो, ये I इसको सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। आई बात समझ में। तो एक थोड़ा सा छोटा जुगाड़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप इनको लिख के ज़्यादा से ज़्यादा याद करो तो सही रहता है वैसे, ठीक। या फिर आप चार्ट बना के इसको अपनी दीवार पे लगा सकते हो, जिससे आपको याद रहेगी। फिर उसके बाद में अगली है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में क्या है आपके पास में, देखो CH3CH2 Br AgF है, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है आपका, बनेगा CH3CH2BrF। देखो, एक चीज़ बताता हूँ आपको, बाल सीमान रिएक्शन से तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, याद रखना,
ठीक है। और स्वार्ट्स रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड बनता है, एलिफेटिक फ्लोराइड सिर्फ और सिर्फ स्वार्ट रिएक्शन से ही बनता है, ध्यान रखना। जबकि एरोमेटिक फ्लोरीन की जब आप बात करोगे तो वो बनता है आपके किससे, बाल्शीमान रिएक्शन से। तो ये आपको ध्यान रखनी है स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है, स्वार्ट रखना है आपको इसका, ठीक है। फिर अगली रिएक्शन पे चलो, आपके लिए आ गया आपके पास वुड्स रिएक्शन, ये तो आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। वुड्स, वुड्स तो वुड्स में देखो अब क्या है, 2 RX ले आओ, 2 Na के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल से जुड़ के क्या बन जाएगा 2NaX। अब यहाँ से ये ध्यान रखना कि 3 नंबर की जैसे ये मेनली एल्केन बनाने में काम आती है रिएक्शन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में ये क्लास 11th में पढ़ाई जाती है। तो 3 कार्बन, 5 कार्बन, 7 कार्बन, ऐसे नंबर वाले जो जितने भी कार्बन होते हैं ना, वो इस रिएक्शन से एफिशिएंसी कम बनती है उसकी, मतलब उनका प्रोडक्ट कम बनता है। लेकिन 2, 4, 6 ऐसे नंबर की जितनी भी बनती है ना, वो सारी की सारी क्या होती है, मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिटिंग। अब देखो यहाँ से ना वुड्स रिएक्शन याद कर लेना, वुड्स रिएक्शन आ रही है बात समझ में, बस वुड्स याद कर लो, आपका वुड्स फिटिंग और फिटिंग मैं अभी याद करा दूंगा आपको, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखना। 2 एल्काइल हैलाइड सेम लेने, तो वुड्स रिएक्शन है। अब आगे की बात सुनो, आगे की बात क्या है, फिटिंग। फिटिंग में दोनों फिट बैठ जाएगी रिएक्शंस, है ना, फिटिंग में फिट बैठ जाएगी। तो देखो आपको क्या है कि वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये तीनों एक साथ याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। फिटिंग याद आते हैं आपको, वुड्स भी याद आना चाहिए और वुड्स फिटिंग भी याद आनी चाहिए। तो देखो 2 एल्काइल हैलाइड लिया, 2 Na के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, बाईफिनाइल प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। तो दोनों, एक चीज़ ये सोचो कि ये दोनों एक दूसरे में फिट ही बैठ गई एक तरीके से, इसलिए इसको बोलते हैं फिटिंग, फिटिंग, फिट फिट बैठ जाएंगी, ठीक है। मेरे पास और भी जुगाड़ हैं कई, देखो आगे क्या क्या है। अब एक चीज़ सर, वुड्स फिटिंग में क्या था, वुड्स फिटिंग में ये था कि वुड्स और फिटिंग दोनों हैं अब इसमें। और वुड्स में आपने क्या लिया था, R लिया था, और फिटिंग में क्या ली थी, बेंजीन ली थी। तो यहाँ पे क्या आपको मतलब यही बनाना है, तो देखो यही तो ले रहे हैं यहाँ पे, एक RX ले लिया, वो वुड्स से लिया, और फिटिंग से क्या लिया, बेंजीन लिया, Na के साथ रिएक्शन कराते ही एल्काइल बेंजीन बन गया आपका। अब क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। फिर उसके बाद में कॉल्बे-श्मिट, ठीक, ये कॉल्बे-श्मिट 2 अलग अलग साइंटिस्ट है, ठीक है। देखो सोडियम फिनॉक्साइड की आपको किसके साथ रिएक्शन करानी है, CO2 के साथ, 400 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। जब आप यहाँ से ये बनाते हो, ठीक है, जब आप यहाँ से ये बनाते हो तो देखो ये बनता है प्रोडक्ट। फिर जब ये रीअरेंज होता है तो रीअरेंज होने के बाद में प्रोडक्ट ये बनता है। फिर उसके बाद में ये सैलिसिलिक एसिड बनता है, जिसको बोलते हो आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन है, ध्यान रखना। कॉल्बे-श्मिट में एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था कि इस बेंजीन में सिर्फ बेंजीन के 6 ही कार्बन थे, लेकिन आप जब प्रोडक्ट में गए ना तो कितने हो गए, 7 कार्बन हो गए। तो आपसे ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बताऊं, और ऑक्सीजन भी कितने थे, 1 था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो आपके जब वो इन CBSE की बात बताऊं मैं आपको, क्या होता है कि जैसे जब कन्वर्जन देता है ना, तो आपको ये बोलता है कि ऑक्सीजन 1, कार्बन 6, ठीक है। फिर उसमें प्रोडक्ट में जब कन्वर्जन कराता है ना, तो वो डायरेक्ट यूँ लिखता है कार्बन 6 ऑक्सीजन 8, हाउ इट कैन पॉसिबल। तो वो इसी रिएक्शन से पॉसिबल है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि इसमें देख लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, 6 कार्बन 1 ऑक्सीजन था, लेकिन जब प्रोडक्ट में गए तो 6 कार्बन 3 ऑक्सीजन हो गए, वो इसी रिएक्शन से पॉसिबल है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। फिर उसके बाद में राइमाटिमान रिएक्शन, राइमाटिमान देखिए, राइमाटिमान में सबसे अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना, डाइक्लोरोकार्बीन बनती है, CCl2, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अब मैं आपको बता दूं, देखो क्लोरोफॉर्म होता है, तो क्लोरोफॉर्म में देखो CH है, तो यहाँ क्या कर दो, CHO कर दो, बस सिंपल सी बात है। तो देखो प्रोडक्ट फिनॉल, फिनॉल ले रहे हो NaOH के साथ में, तो आपका क्या बन गया, देखो ये CHO जाके जुड़ता है। CaCl3 के केस में CHO ले जाके जोड़ना है, और ध्यान रखना CCl4 के केस में क्या करना है, COOH ले जाके जोड़ना है, ठीक है, COOH ले जाके जोड़ना है। तो ये मैं आपको रिवीजन पर्पज से बता रहा हूँ, ताकि आपको नेमिंग रिएक्शंस का रिवीजन हो जाए। रोजनमुंड में क्या है, तो रोजनमुंड में देखो, है ना, रोजनमुंड में क्या है, रोजनमुंड में एक ये है, ठीक है। तो ये देखो ये H2 था, क्या था, ये H2 था, ठीक। ये H2 क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर ले जाएगा, तो देखो ये H तो हो जाएगा और HCl आपका निकल जाएगा। अब यहाँ से ध्यान रखना, ये जो PDS BSO4 है ना, ये एज अ पॉइजन की तरह काम करता है। पूछो क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड जो है एल्कोहल में वापस रिड्यूस हो सकता था, क्योंकि ये रिडक्शन है रोजनमुंड का, ठीक है। मुंड रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन है, तो इसके अंदर इसका रिडक्शन हो सकता था। तो इसके रिडक्शन को रोकने के लिए यहाँ PDBSO4 एज अ पॉइजन की तरह काम करता है, ध्यान रखना। ये कैटेलिक एक्टिविटी को कम कर देता है, ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ एक याद रखना।
फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊँ, ये आगे गाटरमान कॉच रिएक्शन। देखिए गाटरमान रिएक्शन एक आपको मैंने अलग पढ़ाई डाइएजोनियम सॉल्ट के अंदर, ये गाटरमान कॉच रिएक्शन है। तो गाटरमान कॉच में क्या होगा, देखो को सी ओ दिख रहा है आपको, दोनों को अंतर याद करने का तरीका बता रहा हूँ। वहाँ से एंडमायर जब याद आती है तो गाटरमान याद कर लेना, और गाटरमान कॉच कहीं लिखा है तो देखो सी ओ दिखेगा इस तरीके से, तो को से कोच बन जाएगा, और सी ओ दिख रहा है तो सी एच ओ करने में क्या जोर आ रहा है, तो बेंजीन था, बेंजीन पे को का रिएक्शन कराया तो कोच बन गया, देखो। और हाइड्रोजन तो आएगा ही, बैलेंसिंग कंप्लीट करनी ही है सर, तो एक गाटरमान कॉच रिएक्शन है, कर लोगे। फिर उसके बाद में अगली रिएक्शन स्टीफन, ठीक है ना। स्टीफन देखो, स्टीफन में क्या है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। स्टीफन में सबसे बेस्ट रिएक्शन एल्डिहाइड बनता है। तो आर सी एन की रिएक्शन तुम 2H प्लस एस सी एल के साथ कराओगे तो देखो ये बन जाएगा। वैसे मैंने सबका यहाँ तरीका बता रखा है, ठीक है। ये एल्डमीन बनता है, फिर एल्डमीन से आपको ये एल्डिहाइड मिलता है, ठीक। SnCl2HCl आपको जब भी दिखेगा तो इस तरीके से रिएक्शन करानी है, ठीक। यहाँ पे इसका रिडक्शन होता है एक तरीके से, याद रखना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन में क्या है तो देखो, क्लीमेंसन में आपको करना क्या है कि जिंक और अम्ल, ये जिंक का जो अम्लगम है, ठीक है, ये इसका रिडक्शन करा देता है। और जब इसका रिडक्शन कराएगा तो देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन ये देता है, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन देगा, तो 2 हाइड्रोजन इन 2 ऑक्सीजन के साथ निकल के ये तो H2O में निकल जाएगा, और ये आपका बन जाएगा एल्केन। अब एल्केन आपको ऐसे याद रखना है कि एल्केन कहाँ बना था, तो एल्केन आप याद करो, अब वुड्स रिएक्शन के अंदर बना था एल्केन, याद है आपको, वुड्स रिएक्शन में एल्केन बना था, और क्लीमेंसन रिडक्शन में भी एल्केन ही बनता है, ध्यान रखना। आगे मैं आपको बता रहा हूँ वॉल्फ-किर्शनर रिएक्शन में भी एल्केन ही बनता है। मैं आपको 3 रिएक्शनें बता दी एल्केन याद करने की, वुड्स, वुड्स के साथ क्लीमेंसन, क्लीमेंसन के साथ वॉल्फ-किर्शनर, ठीक है। अभी वॉल्फ-किर्शनर भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें भी यही सेम सेम ऊपर वाले की जैसी ही रिएक्शन है ये, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो इसका क्या है, इसका ये है कि आपने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ, तो H2O पानी निकाल दो यहाँ से, H2O जैसे ही निकालोगे तो फिर KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ इसको हीट कर लो, वही देखो एल्केन बन गया। अब आपको क्या है कि याद इस तरीके से रखना है कि एल्केन एल्केन किस किस में बनता है नेमिंग रिएक्शंस में, एल्डिहाइड किस में बनता है, इस तरीके से याद रखना है आपको। मैंने राइमाटिमान में भी आपको कुछ जुगाड़ बता दिया, ऐसे ही आपको सबका याद रखना है। फिर उसके बाद देखो आगे की कहानी, आगे की कहानी देखो, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, एल मतलब एल्कोहल, और है ना, एल्ड पकड़ो इसका, एल्ड मतलब एल्डिहाइड, और ओल मतलब एल्कोहल। कंडेंसेशन मतलब पानी निकालना है, ये ध्यान रखना। कंडेंसेशन वर्ड का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ H2O। तो यहाँ पे ये रिएक्शन वहाँ होती है जहाँ अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये आपको पता होगा। बस सेम यहाँ पे चालू हो जाओ, चालू हो गए तो आपको देखो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जैसे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, जैसे आप ये लेते हो, देखो इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। मैंने मेरे चैनल पे इसकी मैकेनिज्म डाल रखी है, बहुत अच्छे से एक लेक्चर पूरा कर रखा है, चाहो तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको एल्डोल में क्या करना है कि जब फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ध्यान रखना, करना क्या है आपको, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी मेरे लिए मैंने इसके ध्यान रखा है, ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये वाला कार्बन यहाँ जाकर अटैक कर जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक। फिर क्या होगा, जो एल्कोहल बनेगा वो अपना H, मतलब एक इस कार्बन का H और इसका OH, जब यहाँ से निकलेंगे तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो आप इसको हीट दो तो, ठीक है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगा। तो देखो लास्ट में क्या बनता है, देखो एल्डिहाइड तो ये रहा और ओल ये रहा, तो एल्डोल ऐसे बोल रखा है इसको, समझ गए। फिर कैनिजारो की बात करता हूँ। कैनिजारो में क्या है, कैनिजारो रिएक्शन वहाँ होती है जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब इसका एक मैं जोरदार से आपको ट्रिक बता देता हूँ, देखो एल्डोल, तो एल्डोल में तो क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, लेकिन कैनिजारो, तो कैनिजारो का मतलब है कि कांट हैव अल्फा हाइड्रोजन, कैन से याद रखना, कांट हैव अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखना, 2 सेम एल्डिहाइड लोगे तो सिंपल एल्डोल, सॉरी सिंपल कैनिजारो, और 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेते हो तो क्रॉस कैनिजारो, ठीक है। बस रिएक्शन कराओ, रिएक्शन जब आप कराओगे तो एक से तो अल्कोहल बन जाएगा और एक से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा या सॉल्ट बनेगा। लेकिन ध्यान रखना कभी कभी क्या होता है, कैनिजारो में आपको 2 अलग अलग चीज़ें देता है, तो ध्यान रखना, जैसे एक तो आपको दे दिया क्या, एक आपको दे दिया जैसे HCHO, और एक आपको दे दिया बेंजीन एल्डिहाइड, तो दोनों के अंदर ही नहीं है, ध्यान रखना। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुट कर लेता है, तो जो छोटा होता है वो तो ध्यान रखना एसिड में जाएगा, और जो बड़ा वाला ग्रुप होता है या बड़ा वाला जो एल्डिहाइड होता है वो किस में चला जाता है आपके, मतलब जैसे बेंजीन एल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर CHO, तो ये किस में चला जाएगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो कैनिजारो ऐसे याद ना, कांट है वो अल्फा हाइड्रोजन, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वहीं ये रिएक्शन होगी। फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसका पूरा नाम ही वैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है, तो ये ऑटोमेटिक नाम से समझ में आ जाती है कि ईथर बनेगा,
लेकिन बुक्स में इसको विलियमसन सिंथेसिस लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो RONA की रिएक्शन कराओ RX के साथ, ठीक। इसमें प्लस माइनस जैसे मैंने बना रखा है, आप ऐसे तोड़ सकते हो, आपको आता होगा। SN2 के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराओ, ईथर बन जाता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ईटार्ड रिएक्शन की मैं बात करता हूँ, तो ईटार्ड में क्या होता है, टॉलुइन लो, इसकी क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ CH2 की प्रेजेंस में, तो क्रोमियम का आपका कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो बेंजीन एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ईटार्ड बेंजीन एल्डिहाइड, ध्यान रखना, ईटार्ड रिएक्शन में बेंजीन एल्डिहाइड बनता है। बेंजीन एल्डिहाइड कहाँ कहाँ बना दिया आपको याद है, एक मैंने बनाया है राइमर्टिमान रिएक्शन में, एक मैंने बनाया गाटरमान कॉच रिएक्शन में। तो इस तरीके से देख लिया मैंने 12 रिएक्शन को कॉरस्पॉन्डिंग एक साथ जोड़ दिया है। आ रही है बात समझ में। तो इसी तरीके से आपको याद रखना, अब जैसे बेंजीन एल्डिहाइड आ जाए तो आप एक जगह लिख लो कि ये कहाँ कहाँ बनता है। तो मैंने आपको पीछे जहाँ जहाँ बनाया हुआ मैंने सब जगह बता दिया आपको। सैलिसिलिक एसिड कहाँ बनाया, तो राइमर्टिमान में ही बनाया था, CCl4 यूज में लिया था। इस तरीके से कि आपको याद होनी चाहिए। फिर हेल्वोलांड जेलिंस्की रिएक्शन देखो, ये हेल्वोलांड जेलिंस्की वो उस एसिड में होती है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो इसमें सेम वही काम है, ये वाले हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे और ये देखो एक्स यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। हेल्वोलांड जेलिंस्की, ये ध्यान रखना, ठीक। जेलिंस्की में याद रखना हाइड्रोजन जल जाएगा और हाइड्रोजन जलेगा तो उसकी जगह हेलोजन आके जुड़ जाएगा, तो जय जय आपको सब में कॉमन दिखेगा, ठीक है ना। हेल्वोलांड जेलिंस्की, हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख लेना, सब एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर हॉफमोन ब्रोमाइड, तो हॉफमोन ब्रोमाइड देखो, अब हॉफमोन ब्रोमाइड में क्या है, हॉफमोन ब्रोमाइड शानदार रिएक्शन है, सबसे बेस्ट रिएक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना, इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है, आ गई बात समझ में, जिसमें रीअरेंजमेंट होकर वो MIC बनता है। फिर MIC जो है वो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट या एल्काइल आइसोसाइनेट जो भी मैं बोलूँ, RNC लेते हो, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ध्यान रखना आपका, ये मैंने एमाइड था मेरे पास Br2KOH के साथ। कई बार ध्यान रखना कन्वर्जन टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो कई बार NaOBr भी उस जगह लिख के देता है, तो उसका मतलब भी आप यही समझना कि हमसे कौन सी रिएक्शन पूछी है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में 1 डिग्री अमीन बनता है, ध्यान रखना। यहाँ एक कार्बन कम करने का रिएक्शन है, कई बार ये कन्वर्जन में डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर ग्रेबियल थैलामाइड की रिएक्शन देखो, ग्रेबियल थैलामाइड आपका ईजी सा रिएक्शन है, ठीक। प्लस माइनस से इसको तोड़ लो, KOH को OH माइनस K प्लस, वाटर निकल जाएगा, K जुड़ जाएगा, RX की रिएक्शन कराओ, N-एल्काइल थैलामाइड हो जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ आप कराओगे तो 1 डिग्री अमीन। ध्यान रखना आपको, अब इस तरीके से याद रखना है, मेरी बात सुनो। एक रिएक्शन आप कार्बिल पढ़ते हो, याद है आपको, ठीक, कार्बिल रिएक्शन, और एक रिएक्शन आप पढ़ते हो कौन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड। एक रिएक्शन आप पढ़ते हो कौन सी, ग्रेबियल थैलामाइड, ठीक है, ग्रेबियल थैलामाइड। ये जितनी भी रिएक्शंस है ना, ये जो मैं 3 रिएक्शंस के नाम ले रहा हूँ, एक आती है श्मिट रिएक्शन, उसमें भी ध्यान रखना 1 डिग्री अमीन ही बनता है। तो ये स्पेशली 1 डिग्री अमीन बनाने वाली रिएक्शन है। तो ये इस तरीके से याद रखोगे तो याद हो जाएगा आपको बहुत आसानी से, ठीक। बस आप दिमाग आपको लिंक करना आना चाहिए, लिंक, ठीक है। जैसे मैं कार्बिल अमीन बोल रहा था, इसमें 1 डिग्री अमीन बनेगा, तो ये 1 डिग्री अमीन का एक टेस्ट भी है, ठीक है ना, कार्बिल अमीन टेस्ट जिसको बोलते हो। अब डाइओजेनियम सॉल्ट की इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो ये HCl निकल जाएगा, ठीक। OH की रिएक्शन कराओगे तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा, ऑरेंज कलर की डाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिंपल सा एक रिएक्शन है। कपलिंग मतलब जोड़ना है, कपल बनाने हैं, आई बात समझ में। तो बेंजीन के देखो कपल बन गए, इस तरीके से याद रख लेना। फिर उसके बाद में अगला रिएक्शन देखो कार्बिल अमीन। फिर कार्बिल अमीन रिएक्शन ये मैं आपको बता ही चुका अभी, 1 डिग्री अमीन बनता है, ठीक है। एल्काइल 1 डिग्री अमीन का सॉरी टेस्ट है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखना, 1 डिग्री अमीन बनता नहीं, 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है। एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है इसके अंदर, आ गई बात समझ में। फिर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोबेंजीन, ये सेम वही रिएक्शन है, किस तरीके की, ये आपके बाल शीमान मैंने आपको जैसे कराई। बेंजीन डाइओजेनियम देख लो, KI के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो नेगेटिव वाला पार्ट ले जाके सामने का जोड़ दिया, हाइड्रोबेंजीन बन गया। तो रिएक्शन है आपके लगभग सब नेमिंग रिएक्शन में, ये नहीं है ज़्यादा बहुत डिफरेंस है, अधिकतर के में कॉन्सेप्ट सेम से हैं, बस आपको यूज़ करने आने चाहिए वो, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एक बार समझ में नहीं आया दोबारा रोक के लिख के एक बार समझने की कोशिश करो, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। रोक के देखो, ये इस तरीके से क्या आपको चीज़ें जब समझ में आने लगेगी तो अपने आप ही रिएक्शंस याद होने लगेगी। बस एक बार क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर देखो, हमारे को यदि कोई भी स्ट्रक्चर याद आ जाता है ना, तो आप ये सोचो कि मैंने ये कहाँ देखा था, कौन सी ऐसी नेमिंग रिएक्शंस में देखा था, तो ये आपको ऑटोमेटिक अपने आप याद होने लग जाएगी। और फिर भी याद नहीं होती है तो इसमें से ये है कि मैंने जैसे बताया आपको 5-6 रिएक्शन आ गई होगी, लेकिन अभी भी नहीं आती, तो आप क्या करो कि आपका जो कोई एक चार्ट बना लो, चार्ट पे लिखो और वो पेपर पे चिपका दो, आपको बहुत आसानी से इजी वे में रिएक्शंस याद हो जाएगी। उनको डेली देखो, बस 5 से 6 दिन देख लो, आपको छठे दिन तो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया था, तो ये रिवीजन पर्पज़ से बनाया था कि नेमिंग रिएक्शंस आपको टाइम पे आती रहे, बार बार देखते रहना, ठीक है, ताकि याद रहे आपको। तो आप क्या करना, टाइम पे इस वीडियो को 2-3 बार देखो, अपने आप याद हो जाएगी, है ना।
तो अपन इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।